भाइयों और बहनों, जय श्री कृष्ण। आज का ये दिव्य प्रवचन हम सभी के आराध्य संत श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा से आरंभ कर रहे हैं, जिनकी वाणी में श्री कृष्ण का माधुर्य है, जिनकी मुस्कान में प्रेम है और जिनकी वाणी सुनकर हर हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है। महाराज जी सदा कहते हैं, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, मन का भाव कठिन है। भाव सच्चा हो तो भगवान दूर नहीं। उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी यात्रा में, अंधकार से प्रकाश तक, एक भक्त की यात्रा, जहां श्री कृष्ण के नाम से हृदय आलोकित हो उठेगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे इस संसार का अंधकार घेर लेता है। अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार का अंधकार। परंतु एक समय आता है जब भीतर से कोई पुकार उठती है, अब बस, अब मैं इस अंधकार से बाहर निकलना चाहता हूं। वो पुकार ही है भक्ति का प्रथम स्वर, जो श्री कृष्ण तक पहुंचती है। भाइयों, संसार के हर प्राणी के भीतर दो दिशाएं होती है। एक दिशा जो उसे नीचे खींचती है और एक दिशा जो ऊपर उठाती है। जो दिशा नीचे ले जाती है वो है अंधकार, जहां हम अपने स्वार्थ में खो जाते हैं, जहां हम केवल मेरा मेरा सोचते हैं, जहां हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है। परंतु वहीं दूसरी दिशा है प्रकाश की दिशा, जहां आत्मा अपने परमात्मा की ओर देखना प्रारंभ करती है। वहीं से आरंभ होती है भक्ति की यात्रा। कृष्ण कहते हैं, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये श्लोक केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब मनुष्य ये कहता है तो ब्रह्मांड तक उसकी तरंगे पहुंचती है। जब भक्त अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का निश्चय करता है तो संसार उसकी परीक्षा लेता है। कभी परिवार विरोध करता है, कभी समाज, कभी परिस्थिति, कभी भीतर का मन कहता है, तू कौन है प्रकाश पाने वाला, तू तो पापी है। परंतु भाइयों, याद रखना, अंधकार हमेशा प्रकाश को रोकने की कोशिश करता है, परंतु प्रकाश को केवल देरी हो सकती है, रुकावट नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। बस यही विश्वास एक भक्त के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। कितनी बार गिरो, कितनी बार ठोकर खाओ, पर एक बार भी अगर नाम कृष्ण का हृदय से लिया तो समझ लेना तुम्हारे भीतर दीपक जल गया है। भाइयों, जब मनुष्य भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि अंधकार बाहर नहीं, भीतर है। हमने अपने मन में द्वेष भरा, अहंकार भरा, चिंता भरी और फिर कहा कि जीवन अंधकारमय है। सत्य ये है कि प्रकाश तो सदा से हमारे भीतर है, बस हमने उसे ढक रखा है। जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही हमारे दोष प्रकाश को ढक सकते हैं, परंतु कृष्ण की कृपा से वो पुनः चमक उठता है। संत कहते हैं, जो भीतर श्री कृष्ण का नाम जपे, उसके भीतर का अंधकार स्वयं पिघल जाता है। मनुष्य जब नाम लेता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो हर जप के साथ भीतर का एक पर्दा हट जाता है। धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है
और तब वो अनुभव करता है कि मैं अंधकार नहीं हूं, मैं तो स्वयं प्रकाश का अंश हूं। भक्त जब अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी कृष्ण पर भरोसा रखता है, तो वही विश्वास उसे पार कराता है। कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती। ये जो हम हैं, ये आत्मा है, अविनाशी, अजर, अमर। फिर हम क्यों डरे? जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तो हर परिस्थिति में मन मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराहट क्या है भाइयों? मुस्कुराहट है भीतर के प्रकाश की झलक। जो व्यक्ति संकट में भी मुस्कुरा दे, समझ लो उसके भीतर श्री कृष्ण का प्रकाश जल उठा है। कृष्ण का प्रेम एक दीपक है जो अंधेरी रातों में भी पथ दिखाता है। भक्त जब भक्ति करता है, तो धीरे धीरे उसकी वाणी में मधुरता आती है, उसके कर्मों में नम्रता आती है, उसके हृदय में करुणा जन्म लेती है। कभी कभी लोग कहते हैं, भक्ति क्या देगी? भक्त मुस्कुराकर कहता है, भक्ति सब कुछ देगी, क्योंकि भक्ति हमें बदल देती है। जब हम भीतर से बदल जाते हैं, तो संसार भी हमें नया दिखने लगता है। यही है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भक्त का हृदय भी जब अंधकार से भर जाता है, तो कृष्ण उसी के भीतर अवतार लेते हैं। वो रूप बदलता नहीं, बस हमें अनुभव होने लगता है कि मेरे भीतर जो प्रकाश है, वही तो कृष्ण है। फिर भक्त जहां जाता है, वहां प्रकाश फैलता है। उसकी वाणी, उसके भाव, उसके कर्म सब दीपक बन जाते हैं। वो दूसरों के जीवन में भी उजाला करने लगता है। और यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। खुद जलो, औरों को भी जलाओ, प्रकाश से, प्रेम से, भक्ति से। जब भक्ति परिपक्व होती है, तो भक्त को अब ये चिंता नहीं रहती कि उसके पास क्या है। अब वो केवल इतना जानता है, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। उसके जीवन में अब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो जानता है अंधकार और प्रकाश दोनों ईश्वर के ही खेल हैं, और उसने दोनों को स्वीकार कर लिया है। तभी तो मीरा ने कहा, जो जो राम रचि राखा, सोई सुख मानिए। जो कुछ भी प्रभु ने लिखा है, उसी में आनंद है। जब ये भाव हृदय में उतर जाता है, तो आत्मा का द्वार खुल जाता है, और वहां से जो प्रकाश निकलता है, वो केवल भक्त के जीवन को नहीं, उसके आसपास के हर जीवन को आलोकित कर देता है। भाइयों, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। हर पुकार का उत्तर ब्रह्मांड देता है। हर आंसू की चमक में कृपा झलकती है। जो व्यक्ति कहता है, मेरा कोई नहीं, कृष्ण उससे कहते हैं, मैं हूं, तू बस मुझे पुकार। और जब वो पुकारता है, तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। कभी ध्यान में आंसू गिरते हैं, कभी मुस्कुराहट आ जाती है, कभी हृदय शून्य हो जाता है। वही तो आरंभ होता है प्रकाश का। भक्त के भीतर जब पूर्ण समर्पण आता है, तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। भाइयों और बहनों, जीवन एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से ज्ञान तक, भय से विश्वास तक। हर दिन जब आप श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो समझो
आप प्रकाश की ओर एक कदम और बढ़ गए। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो आप अंधकार को हराते हैं। याद रखिए, अंधकार को मिटाने के लिए आपको बड़ी मशाल की आवश्यकता नहीं, बस एक छोटा दीपक भी पर्याप्त है, और वह दीपक है आपकी भक्ति। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्म करो। बस इतना कर लिया तो अंधकार कभी पास नहीं आएगा, क्योंकि जहां स्मरण है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां स्वयं कृष्ण है। भाइयों बहनों, यदि आज की इस वाणी ने आपके हृदय में थोड़ा भी प्रकाश जगाया हो, यदि श्री कृष्ण के नाम से आपके मन को शांति मिली हो, तो इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम सब मिलकर इस प्रकाश को फैलाएंगे, हर अंधकार में दीपक जलाएंगे, हर दुखी मन में श्री कृष्ण का नाम बसा देंगे। और अब भाइयों बहनों, इस पावन प्रवचन के अंत में हम सब अपने पूज्य संत श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे करुणा और कृपा का आशीर्वाद मांगते हैं। हे महाराज जी, आपकी निर्मल मुस्कान की एक किरण हमारे हृदय में उतर आए, आपके शब्दों की एक लहर हमारे जीवन को छू जाए। आपकी कृपा से हम सब के भीतर श्री कृष्ण का नाम स्थिर हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हम अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा में आगे बढ़ सके। अब कृपा कीजिए कि ये प्रकाश हमारे हृदय में सदैव जलता रहे। यदि इस प्रवचन ने आपके मन को स्पर्श किया हो, यदि प्रेमानंद जी महाराज की ये कृपा आपके जीवन में शांति लाई हो, तो इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया भक्ति संदेश, कोई नया कृष्ण वचन, कोई नया आध्यात्मिक प्रकाश आए, आपका हृदय सबसे पहले उसे सुन सके। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे।